सालों पहले जो ख्याल एक नामुमकिन ख्वाब सा दिखता था, आज वही ख्याल हकीकत है, या कहूँ उससे भी बेहतर। माता पिता संग यहाँ पे पापा जो है थोड़ा आज इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे थे, तो उनको ट्रैक में लाया गया है। एक बैग एक्स्ट्रा लाए हैं पापा जो है। 12 बजे हम लोग चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, 11:15 हुआ है अभी। और प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी बोल के अब शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं हम माता रानी कहाँ तक समर्थन करती हैं हमारा। खाना वाना कुछ नहीं खाए क्योंकि अभी तक हम लोग, तो अब जैसा भी होगा अब देखा जाएगा आगे चल के। चलते हैं और बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे। मम्मी जो है तो अगर बतख के चढ़ गया छोटू यहाँ से, कैश 10,000 में तुरंत ऊपर से ही ट्रांसफर कर दूंगा। का ख्याल रखना है, नहीं तो मेरे पापा दौड़ देते ना पापा। आप लोग दोनों को 10-10 इंडिविजुअली दूंगा। चलिए तो मम्मी को लाना था हम शुरू। हाँ चलिए सीधा, मतलब अगर आप लोग हाँ कहीं भी रुकना नहीं है, हाँ पूरा नॉन स्टॉप जाना है। कहीं खड़े हुए मतलब फेल। सक देगा छोटू 10 ब्रेक चल 10,000 तुरंत। मम्मी थक गई है, मम्मी का इंतजार में बैठे हैं। रात के समय चल का सुस्ता और कितना सुस्ता है। तो मम्मी का तो जो बीमारी है वो चालू हो चुका है। और ये पहला स्टॉप है हम लोगों का। तो यहाँ पे अंकल से छोटू मैगी बनवा रहा है और खुद इधर मस्त चाय पी रहा है अभी। मम्मी का रेस्ट के लिए मैं जबरदस्ती मैगी खा रहा हूँ। जरूरत नहीं है मेरे को। भ्रांति ऐसी फैलाया जाता है। तो हम लोग मैगी वैगी खाते खाते रुक गए थे। पापा मम्मी को आगे निकलने बोल दिए थे, कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं लग रहा है लोग, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना आगे वो लोग चले जाएंगे। वो अगला स्टॉप लिए हैं हम लोग, मम्मी पापा छोटू उधर है, मैं यहाँ आगे हूँ। ताराकोट वाला ये जो रास्ता है रात के समय बिल्कुल खाली रहता है, तो यहाँ पे पुलिस वाले ग्रुप्स में ही जाने देते हैं, मिनिमम 2 लोग, और अगर 2 महिलाएं हैं तो जाने नहीं देते। वो कम से कम 1 पुरुष होना आवश्यक है। और बाकी तो मतलब ऐसे कोई डर भय वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जंगल है इलाका पूरा, तो उस हिसाब से। मम्मी को क्या बीच में थोड़ा वॉमिट हो गया, तो उस चक्कर में थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था मैं छोटू। पापा तो रहते हैं पूरे समय ही रहते हैं स्ट्रेस में, तो बाकी अभी ठीक है सब। आज एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आज बेटा उपवास है और मम्मी फास्ट रखी है इतने सालों से, तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि मम्मी ना रखे। हम लोग सारा जितना षड्यंत्र हो सकता है सब रच रहे हैं, लेकिन देखते हैं मम्मी मानेगी नहीं मानेगी, क्योंकि मम्मी बीइंग मम्मी इट्स वेरी लाइकली कि वो ना माने, बट मनाना तो पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा जर्नी पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगी मम्मी। पापा कैसा है अभी तक यात्रा? जय माता, जय माता। यात्रा के बारे में कुछ बताइए। यात्रा जबरदस्त है, माता जी का कृपा आशीर्वाद बना। हाँ तो खैर बैजनाथ धाम हम पैदल जा चुके हैं ना, कितना 120 105 पैदल, लेकिन वो जवानी का बात था, लेकिन हाँ शादी नहीं हुआ था उस समय। बहुत छोकरा समय का बात है। तब तो गच वच सब ऐसे ही चढ़ जाते थे, आप पानी वानी नहीं नहीं सकता था मैं शुरू से। एक तो चीज में चलिए एक्सेप्ट किए कम से कम। बस चढ़ने में हमारी दीदी ममता है। तेज थी, मैंने सबसे गधा था गज चढ़ना है। आप बाकी सब में तेज, कहीं भी गज चढ़ना है, दीवार फांदना है, वो मेरे से नहीं होता था। बाकी मम्मी बताएगी। ऑफर दी है बार बार, ठीक है। ठीक है बेटा। अभी तक कितना स्टॉप ले ली है? 5-6 ज्यादा। क्या खाना चाहिए जेडी? ठीक है, अपने उम्र हिसाब से ठीक चल रहे हैं दोनों। छोटू 2 यात्रा वो लगा के टांग के घूम रहा है। मेन बात क्या है, ये जो बैग है पलट के दिखाइए। नहीं है नहीं बहुत हैवी बैग ले लिए हैं और बहुत हैवी बैग रख लिए हैं। उसका कारण सिर्फ ये 2 लोग व्यक्ति हैं। इतना सारा सामान वामान लेके आए हैं सब। भाई कभी भी किसी से भी, आप लोगों से भी मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप किसी के लिए कुछ लेके आ रहे हैं चढ़ाने का, तो सिर्फ कैश लेके आइए, कोई सामान ना लेके आए। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास सामान बहुत होता है, या ऊपर पैसे से आप चुनरी आराम से खरीद के चढ़ा सकते हैं कोई भी चीज़। तो मैं भी जितने लोगों का लेके आया हूँ सबका कैश लेके आया हूँ, और जदीप भी जो लेके आया है कुछ नहीं लेके आया है। जयदीप शर्मा जी का भी हमने स्पेशल डांस देखा। शर्मा जी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा व्लॉग के लिए भी कर दें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। प्लीज सर, निवेदन है यार। अभी तक जितनी चढ़ाई हमने की है उसे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, कि सुविधाएं जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और अगर आप देखें तो जैसे ये जो अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये ऐसे तो 3.5-4 किलोमीटर ही है। लंगर केंद्र है, 24 घंटे चालू रहता है, आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। हम लोग दोपहर के बाद से खाना नहीं खाए हैं,
तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ खाना खा लेते हैं। तो अगर आप ताराकोट के रास्ते से आ रहे हैं तो यहाँ पे लंगर की शानदार सुविधा जो है वो उपलब्ध है। एकदम सादा जीवन उच्च विचार, खाइए और जाइए। रात के 2:10 हम लोग खा रहे हैं डिनर, कि इससे पहले सुबह खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, लाइट खा रहे हैं ताकि चलने में दिक्कत ना हो। तो मौसम ऐसे बहुत फेवरेबल है अभी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। आप जैसे ही रुकते हो तो आपको हल्की फुल्की ठंड लगती है, जैसे ही आप चलने लगते हो तो आपको हल्की फुल्की गर्मी लगने लगती है। बाकी ऐसे ओवरऑल कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, मस्त खाली है। अभी वीकेंड है तो आई एम अज्यूमिंग कि ऊपर चल के भीड़ हो जाएगी। मम्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही, इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं। बट अब हम लोगों को ये चीज़ तो पता थी, बस ये लगा था कि मम्मी के घुटने में दिक्कत होगी, मम्मी का ऐसे सांस फूल रहा है, तो बस वो एक आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बाकी छोटू गया पीछे अभी पानी लेने के लिए, मम्मी पापा आगे निकल गए, तो मैं लंगर हॉल के सामने ही वेट कर रहा हूँ। लंगर की एक चीज़ बड़ी खास है कि आप कुछ भी बने वहाँ पे इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना मस्त लगता है। कल हमने वहाँ खाया अमृतसर में, वो भी इतना स्वादिष्ट था। आज हमने यहाँ पे खाया, ये भी इतना स्वादिष्ट था। मतलब ऐसे अगर आप देखोगे तो फैंसी नहीं है बिल्कुल खाना, एकदम बेसिक भोजन है, बट बहुत स्वादिष्ट, मज़ा आ जाता है एकदम। आगे बढ़ाते हैं अपनी यात्रा जो है। जय माता दी। तो तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हम लोगों को चलते हुए, और अभी तक तकरीबन आप मान के चलिए 4.5 किलोमीटर का रास्ता जो तय कि हुआ है वो हुआ है। मम्मी बार बार थक जा रही तो बैठना पड़ रहा है मम्मी को, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, बट ठीक है, इसलिए समय लेके आए हम लोग। तो हल्की फुल्की ठंड लगनी शुरू हो गई है। सुबह के 4 बज रहे हैं और ये नेस्कैफे का एक सेंटर आया, वहाँ पे अभी हम लोग कॉफ़ी पीने रुके, और ये हॉट चॉकलेट है कॉफ़ी के नाम पे, जो कि बहुत बढ़िया है। हल्की हल्की ठंड लग रही तो मैं ये जो रखा था वही पहन लिया हूँ, मस्त लग रहा है एकदम प्लेजेंट। मम्मी इधर है, तो पापा छोटू गए। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और हम लोग पहुँच गए अर्थ कुमारी। यहाँ से मम्मी पापा के लिए हम लोग खच्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे मिल गया है, 2 मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि पापा के लिए भी हो जाएगा। पापा मम्मी निकल जाएंगे, मैं छोटू पैदल चल जाएंगे, बैग दे देंगे पापा मम्मी को, क्योंकि मम्मी को चलने में ऐसे तो दिक्कत हो ही रही है। तो अभी तक लेकिन यहाँ पे क्या है, शिफ्ट में चलता है खच्चरों का। तो सुबह सुबह 5 बजे के टाइम पे नीचे से जो दिन वाले हैं उन लोग आते हैं, उन लोग अभी तक आए नहीं हैं, इस वजह से कोई मिल नहीं रहा है। भैया ही एक हैं जो आए हुए हैं, तो देखते हैं क्या कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मम्मी और पापा को हम लोग बिठा दिए हैं अभी खच्चर में, और मैं और जेडी जो है हम लोग तेज़ी से एकदम, पहला रेस्ट हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले, तेज़ी से रेस्ट लिए 5 मिनट का। अब निकल रहे हैं यहाँ से, तेज़ी से 1-1.5 किलोमीटर और करेंगे। टारगेट ये है कि पापा लोग के साथ साथ पहुँच जाए, क्योंकि वो लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। सागर रत्ना जो है वो मीटिंग पॉइंट है। लेट्स डू इट। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और ये शानदार दृश्य जो है, दृश्य जितना सुंदर है थकान उतना ही गंभीर है। क्यों अजय दीप जी, क्या करना चाहेंगे? आखिरी थकान है, मतलब हम लोग बस चॉइस भी नहीं है, हम लोग को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा को भेज दिए हैं। तो थकान का अनुभव जीवन में नहीं किया है। एक्सट्रीम टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं खुद अभी इस वक्त, लेकिन ये व्यू जो है अच्छा है, लेकिन अभी इसका मज़ा नहीं आ पा रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों का व्यू देख के थकान दूर हो जाता है। यहाँ कितना भी अच्छा व्यू हो, जो थकान है दूर नहीं हो पाएगा। क्यों यार जयदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? पानी तक नहीं आ पा रहा है, मैं पानी पीने वाला है। चल यार चलते हैं, नहीं तो मम्मी पापा हाँ हो जाएंगे। चल चल चल। माता रानी का पहला ग्लिम्स हम लोगों को मिला अभी। जय माता दी। तो ये यहाँ पे हिरण आए हुए हैं, सारे लोग इनको दाना खिला रहे हैं। फाइनली पहुँच गए वो सागर रत्ना में, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, चलते हैं वहीं। हल्की ठंड लग रही है, अभी मैं बाहर जाके हेलीकॉप्टर और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत पता करके आया कि क्या सीन है कैसा है। दर्शन करने अभी जाएंगे, बस पापा छोटू गए हुए हैं कुछ और चीज़ें पता करने के लिए। उसके बाद सीधे जाके लाइन लगाएंगे दर्शन के लिए। लॉकर रूम लेंगे पहले, ये सारा सामान रखेंगे, उसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे, दर्शन करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि हेलीकॉप्टर मिल जाए या कोई और दूसरी सुविधा भी मिल जाए, देखते हैं। कि यहाँ तक चढ़ाई जो है वो बहुत मुश्किल है, मतलब अंटे वाले से और वेरी फिट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब जो लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम है उनको या तो हेलीकॉप्टर से हैं या तो कोई ना कोई सुविधा से हैं। बैटरी कार आप भले 3 महीने पहले बुक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में बहुत दिक्कत है। पैदल चल के आना मतलब काफ़ी मेहनत का काम, बहुत। तो अब फाइनली जो है हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। पापा मम्मी पीछे हैं और जयदीप शर्मा जी आगे। तो ये जो है ये है यहाँ का लॉकर रूम, और यहाँ पे अभी हमने सारा सामान रख दिया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो वापस आ गए हम लोग और बहुत शानदार तरीके से दर्शन हो गया।
लाइन बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, थोड़ी लंबी थी लाइन, और काफ़ी अच्छा जो है आज हम लोगों का दर्शन हो गया, बहुत मज़ा आया। क्या डेड इंसान टाइप हो जाता है कुछ बोलना है तो बोलिए। जय माता दी खाली का। तो इस तरह जो यात्रा है वो बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शानदार दर्शन हुआ। कैसा रहा दर्शन? बहुत उम्मीद से ज़्यादा हमारे हम लोग सोचे नहीं थे इतना। और घोड़ा चढ़ने का जो अनुभव उसके बारे में बताइए। तो बहुत खतरनाक अनुभव। उसके बारे में विस्तार में चर्चा नीचे जाके करेंगे। पापा पूरा बताएंगे उसका विश्लेषण क्या था, कैसा था। अब यहाँ से हम लोग उतरे कैसे इस बात को। हाँ, अब हम लोग इस, क्योंकि सबका हालत खराब है, मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, सब थक गए हैं और तो रात भर जगह हैं, सोए नहीं हैं। और सुबह, कल भी सुबह जल्दी उठे थे तो पैर भी दुख रहा है। मैं छोटू तो पूरा चढ़े हैं, तो अब देख रहे हैं क्या कैसा किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर काउंटर जाके मैं पता कर रहा हूँ, बैटरी कार पता करेंगे, जो मिल जाए वो ले लेंगे। तो माता पे चढ़ी हुई ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद है और ये सबके लिए मौली। चढ़ाई और दर्शन के बाद हम लोग सारे खा रहे हैं खाना। सागर रत्ना का यहाँ का जो ब्रांच है ये सब्सिडाइज ब्रांच है, इसलिए टेस्ट भी जो है वो भी सब्सिडाइज्ड है। कैसा लग रहा है जेडी जी? यही सबसे अच्छा है। आउट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट तो वही है फ्राइड राइस जो इन लोग लिए हैं। बाकी मम्मी कुछ नहीं खा रही है, बस लस्सी पी रही है। मैं 2 आइटम मंगाया था, दोनों बेकार निकला। तो ये जो भीड़ अभी दिख रही है आप लोगों को, ये काफ़ी छोटी भीड़ थी, अभी काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ से गंडोला चलता है, ऊपर जाता है ये। अब एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही वो है कि जैसे आपको हेलीकॉप्टर बुक करना है तो ऑफलाइन यहाँ पे कुछ टिकट्स अवेलेबल रहती हैं, बट वो आपको तुरंत बुक करना पड़ता है, मतलब ये आधे घंटे पहले। और जहाँ से बुक होता है वहाँ से जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस है, यहाँ पे हेलीपैड का डिस्टेंस है, वो तकरीबन आप मान के चलिए 2 से 2.5 किलोमीटर है। 3 भी बोल रहे हैं कई लोग। कैसे जाएगा कोई यहाँ पे, क्योंकि पूरी चढ़ाई है, बड़ी दिक्कत है। देखते हैं क्या कैसा होता है, कोशिश कर रहे हैं लेने की। तो इसके बाद पता नहीं मैं व्लॉग करने की स्थिति में रहूँ ना रहूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो हो गया फुल। 4 अवेलेबल थे और वो 4 कोई और ले गया जस्ट हमसे पहले। तो हम लोग जा रहे हैं घोड़े से। तो अब यहाँ से वापस उतरना है, तो शायद थोड़ा आसान हो, देखते हैं चल के कैसा है। अगर बन पाया तो करूँगा, नहीं तो मुश्किल है। तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर का जो रास्ता है तय करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आया है वो ये है कि जो पुराने ज़माने के सैनिक, राजा महाराजा होते थे, इन लोगों को एक विशेष प्रकार की बीमारी होती थी या नहीं होती थी? हम लोग पहुँचे हैं अभी अर्ध कुमारी, और यहाँ पे पापा, छोटू, मम्मी को कुछ खाना है शायद। देखते हैं क्या इन लोग खाने वाले हैं, और फिर उसके बाद मैं तो कुछ पीऊँगा, प्यास लगी जम के एकदम, फिर आगे बढ़ेंगे। थकावट जो है ना इस लेवल की है कि मतलब वो पोनी में बैठे बैठे मेरे को ऐसा नींद आ रहा है, ऐसा लग रहा है सो जाऊँ उसी में। तो कुछ तो किया जाएगा। इस वक्त अभी हम लोग अर्धकुमारी में ही बैठे हुए हैं, और जब तक अर्धकुमारी में बैठे हैं मैं सोचा आप लोगों को अर्धकुमारी की कहानी बता दूं। अर्धकुमारी वो जगह है जहाँ पे ये माना जाता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से छुप रही थी तो यहाँ के गुफा में वो छुपी थी 9 महीनों तक, और फिर जब फाइनली भैरवनाथ जी ने उनको ढूंढ लिया तो उन्होंने अपने त्रिशूल से एक नई जगह बनाई, एक नया रास्ता बनाया, और फिर वहाँ से निकल गई माता रानी। तो ये अर्धकुमारी की कहानी। और अगर मैं आप लोगों को जो कहानी है वैष्णो देवी जी की वो बताऊं तो 2-3 कहानियां हैं ऐसे तो, अगर देखा जाए तो वैष्णो देवी जी की अगर कहानी मैं बताऊं आप लोगों को तो एक ये है कि वैष्णो देवी जी जो है वो त्रिकुटा के नाम से जानी जाती थी, और वो बहुत ही घोर तपस्या में लीन थी। जब राम जी सीता माता को ढूंढने निकले थे और वो बहुत प्रसन्न हुए उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप जो विश मांगना चाहें मांग सकते हैं। तो उन्होंने त्रिकुटा ने बोला कि आप मुझसे शादी कर लो, और क्योंकि वो सीता से ऑलरेडी शादीशुदा थे और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो एक ही शादी करेंगे, तो इसलिए फिर उन्होंने इनको वो दिया कि मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ वैष्णवी, और कलयुग में मैं कल की रूप में आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। एक तो हुई ये कहानी। एक कहानी ये है कि विष्णु जी की पूजा कर रही थी वैष्णो देवी माता, और उनको परेशान करने आए भैरव जी, और भैरव जी जब आए तो उनको उनसे भागते हुए त्रिकुटा जाते हुए उन्होंने सबसे पहले तो लंगूर के साथ में थी वो, उन्होंने जब लंगूर को लगी प्यास तो उन्होंने एक तीर मारा और वहाँ से बाणगंगा निकली, जो कि सबसे नीचे है, बाणगंगा की कहानी है, और वहाँ पे उनकी चरण पादुका भी है अभी भी। उसके बाद फिर वो आगे आई
और अर्धकुमारी में रुकी वो 9 महीने, जो मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया। वहाँ पे जब वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया भैरवनाथ ने कि ये यहाँ छुपी हुई हैं, उन्होंने माँ काली का रूप लिया और उनका जो सर है धड़ से अलग कर दिया, और उनका जो सर है वो ऊपर जाके जहाँ गिरा, जहाँ पे अभी भी भैरवनाथ जी की पूजा होती है। और उनके अंतिम समय में भैरवनाथ जी ने जब माफ़ी मांगी तो उन्होंने उनको माफ़ भी किया और ये भी बोला कि आप मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा होगी। तो ऐसी मिली जुली कहानियाँ हैं। मुझे जितना पता था मैंने उतना बताया। अब इसमें से कितना सही बताया मैंने, कितना सही नहीं बताया, क्योंकि ये सारी मेरी बचपन की मेमोरीज़ हैं, बचपन की चीज़ें जो मुझे याद हैं। बहुत डिवोशनल फिल्म्स, बहुत डिवोशनल स्टोरीज सुनता था मैं दादा से, फिल्में देखता था, अलग अलग जगह से कलेक्ट करता था स्टोरीज़। तो ये उन्हीं में रिविजिट करके मैंने जो कुछ भी याद आया वो बताया। इनमें से कुछ भी अगर गलत है या वो है तो मेरा इंटेंशन ऐसे गलत बताना नहीं है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट जितना मुझे याद है मैंने वो बताने की कोशिश की। इस शानदार वादी को भी हम लोग ऐसे बाय बाय करके जाने वाले हैं और ऐसा सोने वाले हैं। इतिहास में ऐसा नहीं सो पाऊंगा मैं तो। इधर का व्यू इतना अच्छा है अभी भी पीछे बैकग्राउंड का, मतलब कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, मज़ेदार एकदम। बट थक के चूर हैं हम लोग, मतलब चूर भी छोटा ही शब्द है। जाते हैं और मस्त फैल के सो जाते हैं। तो गुड इवनिंग है आप सभी लोगों को, कटरा से वापस स्वागत है आप सभी का। शाम के अभी, शाम भी नहीं मतलब रात के भी बज रहे 9:30। हम लोग सोए थे तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास। नींद जो है मेरी सीधे खुली 7 बजे, जेडी तो सीधे 8 साढ़े 8 उठा है। और शरीर का ऐसा ऐसे अंग में दर्द हो सकता है मतलब आईब्रो तक दुख रहा है, इस हिसाब का हाल है। क्यों यार जयदीप जी, क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत दुख है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन गर्म पानी में सेंक के हाँ, ये एकदम लाइलाज चीज़ है वो। गर्म पानी में नमक डाल के पैर डुबा लो, मस्त कंफर्टेबल मज़ा आ जाता है। तो वही हम लोग किए हैं। अभी कुछ खाने निकले हैं, कुछ खाएंगे, मम्मी पापा के लिए लेके जाएंगे। उन लोग को चलाना नहीं था और तो इसीलिए हम लोग दोनों भाई आ गए। देखते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं और फिर चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है, हम लोगों ने डिनर कर लिया, पापा और मम्मी के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सारे जितने भी बड़े ऐसे फ्रेंचाइजी हैं, बड़े वर्ल्ड लेवल के, यहाँ पे वेज और सारे वेज हैं, प्योर वेज। और जितना मैं एक्सपेक्ट किया था, इस सिटी जो है, ये शहर जो है उससे काफ़ी बड़ा है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी बड़ा है। और कटरा में आज तक नहीं आया था, पठानकोट से हमेशा क्रॉस हुआ था जब भी आया था। तो बस हम लोग वापस जा ही रहे हैं। हो सकता है दूध पीने रात को वापस आएँ, नहीं तो वो भी श्योर नहीं है। दूध पीने पापा के ऊपर है, अगर पापा आना चाहेंगे तो पापा के साथ आएंगे, नहीं तो फिर हम लोग जा रहे हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत लंबा वीडियो बना होगा आई एम श्योर, क्योंकि 2 दिन फ्यूज़ हो जाएगा इसमें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।